देखिए, एग्जिट पोल हमेशा एग्जिट पोल थोड़ी होते हैं। बहुत सारे चुनाव के पहले बताया जाता है कि ये पार्टी जीतेगी, जीत जाती कोई और पार्टी। महाराष्ट्र के समय भी बहुत बता रहे थे कि महाविकास आघाड़ी जीतेगी, जीत गई महायुति। ये लोकसभा में तो 400 पार दिखा रहे थे कुछ लोग, 240 पे रुक गई बीजेपी। तो दिल्ली का चुनाव मुद्दों पर हुआ है, दिल्ली का चुनाव विकास पर हुआ है, दिल्ली का चुनाव सच्चाई और झूठाई पर हुआ है। तो दिल्ली की जनता ने फैसला कर लिया है कि भाई अरविंद जी के 10 साल के जो काम है उसको देखते हुए हम वोट कर रहे हैं। ठीक है, अब 2 दिन की बात है, अगर 2 दिन कोई खुशी मना रहा है तो मनाने दो, लेकिन दिल्ली के नतीजे तय हैं कि जनता ने मन बनाया कि आम आदमी पार्टी को एक बार पुनः वहाँ मौका मिलेगा और चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, ऐसा दिल्ली का रुझान लग रहा है। हाँ, लड़ाई कहीं कहीं नेक टू नेक भी है, ऐसा नहीं है कि एक तरफा ही है, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी को ही बढ़त है और एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त है। अरे भाई, बीजेपी ने पिछले 10-15 वर्षों में क्या ऐसा किया है कि बीजेपी को लोग मतदान करेंगे? देश में केंद्र में जो हालत है वो देख लो, महंगाई की हालत देख लो, बेरोजगारी की हालत देख लो, क्यों करेंगे? फिर भी अगर उनको लगता है कि 2 दिन की खुशियां हैं, 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है, तो उनको मुबारक हो। बीजेपी ने मनी गेम खेला है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? ये बीजेपी के लिए कोई नई बात तो है नहीं। बीजेपी छल बल, धन बल, ये सब करके तो हमेशा चुनाव में आती है, कहीं जीतती है कहीं हारती है। हिमाचल हारी, कर्नाटका हारी, तेलंगाना हारी, हारती भी तो है। और जहां पर हारती है वहां लोटस चलाती है। आजकल एक नया नाम लाई है, टाइगर, ऑपरेशन टाइगर। तो ये सब करती है। दिल्ली में भी जमकर किया है। दिल्ली में भी जिस प्रकार बिधूड़ी और परवेश वर्मा का एक प्रकार से वहां उपद्रव लोगों ने देखा है, क्या करें। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी हमें विश्वास है कि आम आदमी पार्टी वहाँ अच्छा प्रयास करेगी और दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो इन सब चीज़ों को बलि नहीं पड़ेगी, वो बराबर उसी को चुनेगी जिसको चुनना है। आगे जाएगा। कमाल है, मोहन भागवत जी को ये ज्ञान अभी हो रहा है कि हम सबको एक साथ रहना पड़ेगा तभी हिंदुत्व आगे जाएगा। और हिंदुत्ववादी पार्टियों के पीठ में छुरा भोंकोगे तब मोहन भागवत जी आप कहाँ सो जाते हैं? जब शिवसेना के 2 फाड़ हो रहे थे और राष्ट्रवादी के 2 फाड़ हो रहे थे, शरद पवार जी हिंदू ही है ना, उद्धव ठाकरे जी हिंदू ही है ना, इन दोनों नेताओं की पार्टियों को तोड़ दिया गया, सरकारों को गिरा दिया गया, तब इनको हिंदुत्व याद नहीं आता है। महाकुंभ में हमारे सनातन भाई बहनों की भगदड़ में मृत्यु हो गई, वो आंकड़े आज तक उत्तर प्रदेश सरकार नहीं दिखा रही है, तब मोहन भागवत जी को याद नहीं आता। ये सब केवल कागजी हिंदू है, कागज पर हिंदू बन जाते हैं, सहूलियत के लिए मस्जिद में भी चले जाएंगे, सहूलियत के लिए कलमा भी पढ़ लेंगे, नमाज भी पढ़ लेंगे, तो इनसे बहुत ज्यादा ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं। कहीं ना कहीं कांग्रेस की हार दिखाई दे रही है दिल्ली इलेक्शन में, क्या कहना चाहेंगे आप? जो एग्जिट पोल वो भी यही बता रहे हैं कि कांग्रेस शून्य पर ही है, कांग्रेस शून्य पर ही थी और शून्य पर ही रहेगी। तो कांग्रेस ने क्या खोया क्या पाया, ये तो कांग्रेस को सोचना होगा। लेकिन कांग्रेस जितना भी वोट ले रही है, अरविंद केजरीवाल जी का ही नुकसान कर रही है। अगर कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी कमजोर हो रही है, कम सीटें पा रही है, तो कांग्रेस की वजह से है। इसीलिए तो हम बार बार हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे थे कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। बीजेपी को हराना है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आप एक हो जाओ, अरविंद जी के हाथों को मजबूत करो। लेकिन कांग्रेस ही नहीं समझे। जो दिल्ली कांग्रेस प्रदेश के लोग हैं, पता नहीं क्या किस अहंकार में थे, पता नहीं। तो हमें यही लग रहा है कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। आने वाले समय के चुनाव में सब एक होके लड़ो, महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन बन के लड़ो, तब बीजेपी को हराया जा सकता है। वरना बीजेपी हर जगह ऐसे ही जीतेगी। हमारे आपसी झगड़े का फायदा उनको क्यों मिल रहा है? तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सबक रहेगा आने वाले समय में। अगर ये एग्जिट पोल ऐसे ही आते हैं और बीजेपी जीतती है, आम आदमी पार्टी हारती है और कांग्रेस शून्य पर रहती है, तब कांग्रेस ने क्या खोया क्या पाया? और इसके लिए कांग्रेस को परीक्षण करना पड़ेगा।
वरना आने वाले समय में इंडिया गठबंधन रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी तो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है।